मूवी के शुरू में हम एक बूढ़ी औरत को एक घर में देखते हैं। वो बहुत ज्यादा बूढ़ी थी और सही तरह से चल भी नहीं पा रही थी। वो छोटे बच्चों की तरह रेंगती हुई आगे बढ़ रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो किसी से छुप रही हो। फिर एक रूम में आकर वो औरत बहुत सारे कपड़ों को बांधकर एक बड़ी सी रस्सी बना लेती है और उस रस्सी को रूम में रखे एक सोफे से बांध देती है और बाकी रस्सी को विंडो से बाहर फेंक देती है। वो बिल्डिंग काफी बड़ी थी और वो औरत वहां से निकलना चाहती थी, जैसे वो यहाँ किसी कैद में थी और खुद को आजाद करवा रही हो। वो इतनी बूढ़ी थी कि चल भी नहीं पा रही थी और यहाँ से निकलने के लिए वो रस्सी पकड़कर विंडो से बाहर लटक जाती है और नीचे जाने से पहले वो अंदर की तरफ अपनी फिंगर से इशारा भी करती है। तभी उसका पाँव फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है, लेकिन एंड में उसके पाँव में वो रस्सी फंस जाती है जिससे उसकी जान बच गई थी। वो बहुत कोशिश करती है कि किसी तरह इस रस्सी को छुड़वा ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। तभी ऊपर से रस्सी को कोई खींचने लगता है, जिसके साथ ही वो बूढ़ी औरत भी ऊपर चली जाती है और फिर वो विंडो से अंदर चली जाती है और विंडो बंद हो जाती है। उस औरत को कोई ऊपर खींच रहा था, लेकिन वो औरत यहाँ से निकलना चाह रही थी। उस औरत को कौन खींच रहा था ये हमें आगे जाकर पता लगेगा। फिर हम एक यंग लड़की को देखते हैं जिसका नाम एना था। वो इस बिल्डिंग में रेंट पर अपार्टमेंट देखने के लिए आई थी और यह अपार्टमेंट उसे बहुत पसंद आया था। एना को वेलकम करने के लिए बिल्डिंग का ओनर और एक बूढ़ी औरत आते हैं और ये वही औरत थी जिसे हमने स्टार्ट में बिल्डिंग में निकलते हुए देखा था। ओनर जब अपार्टमेंट का रेंट बताता है तो वो काफी कम था, जिसे सुनकर एना हैरान रह जाती है। वो ये सोचती है कि इतने अच्छे अपार्टमेंट का रेंट इतना कम क्यों है और वो यहाँ रहने के लिए मान जाती है। फिर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट देते हैं जिस पर एना साइन करने लगती है तो वो पेन नहीं चलता। फिर वो बूढ़ी औरत उसे अपना पेन देती है जिससे वो साइन कर देती है। अब उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। असल में इस अपार्टमेंट में यही बूढ़ी औरत रहती थी और वो जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती थी। फिर वो औरत अपना सामान उठाकर वहाँ से चली जाती है और ओनर एना को चाबियां दे देता है और कहता है अगर कोई भी मसला हो तो मुझे जरूर बताना। फिर एना अपने अपार्टमेंट की सफाई करती है और घर में पेंट करती है और बेकार की चीजों को उठाकर बाहर फेंकती जाती है और जब वापस आती है तो देखती है कि सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। फिर से वही गंदगी और बेकार चीजें वहीं पड़ी थी और जो पेंट उसने किया था वो भी पहले जैसा हो चुका था। ये सब देखकर एना बहुत हैरान हो जाती है कि ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है। उसने एक टेबल पर फ्रेश फ्रूट रखे थे लेकिन वो भी जल्दी खराब हो गए थे। ये सब एना को बहुत परेशान कर रहा था। वो एक बार फिर वहाँ की सफाई करती है और बेकार चीजें बाहर फेंकती जाती है और जब वापस आती है तो देखती है कि फिर से सब कुछ पहले जैसा हो गया था। अब की बार एना को शक होता है कि हो ना हो कि इस अपार्टमेंट में कुछ ना कुछ तो गलत जरूर है जो उसे ये सब करने देना नहीं चाहता। अब एना बहुत थक चुकी थी और वो सोफे पर सो जाती है। रात को रूम में रखा रेडियो खुद ही चल जाता है जिसकी आवाज सुनकर वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और उठकर उसे बंद करती है। तभी वो खुद को मिरर में देखती है तो हैरान रह जाती है। उसका फेस ढल चुका था, वो अपनी एज से काफी बड़ी लग रही थी और वो बूढ़ी होने लगी थी। ये देखकर वो शॉक रह जाती है और बिल्डिंग के ओनर के पास जाती है। वो उसे कहती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मुझे ऐसा अपार्टमेंट दिया है जहाँ भूत रहते हैं जो मुझे वहाँ सफाई करने नहीं देते और ना ही वहाँ पर रहने दे रहे हैं। और देखो मैं एक दिन में कितनी बूढ़ी हो गई हूँ। वो उससे पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो उससे अपने एडवांस के पैसे मांगती है जिस पर ओनर कहता है कि मैं तुम्हें एडवांस के पैसे नहीं दे सकता क्योंकि तुमने जो एग्रीमेंट साइन किया था उस पर सब क्लियर था। वो अपार्टमेंट तब तक खाली नहीं होगा जब तक उसमें कोई और रहने के लिए ना आ जाए। ये सुनकर एना को गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी। जिस पर ओनर उसे खामोशी से देखता रहता है और उसे कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए चुपचाप अपने अपार्टमेंट में चली जाओ और वहीं पर रहो। फिर एना वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एना एक डॉक्टर के पास जाती है और उसे बताती है कि मैं अपनी एज से पहले ही बूढ़ी हो गई हूँ। वो उससे कहती है कि आप मेरा चेकअप कर दें। डॉक्टर कहती है कि ये सब एज के साथ होता है, तुम्हारी एज ज्यादा है। जिस पर एना कहती है कि मैं अभी सिर्फ 25 साल की हूँ, लेकिन डॉक्टर नहीं मानती और एना को अपना आईडी कार्ड दिखाने का बोलती है। जब एना अपना आईडी कार्ड निकालती है तो उस पे सब कुछ मिट चुका था, वहाँ कुछ भी नहीं था। ये देखकर एना को बहुत दुख होता है। फिर एना वहाँ से अपने अपार्टमेंट नहीं जाती और एक होटल में आ जाती है और एक रूम रेंट पर ले लेती है। तो मैनेजर एना को आईडी कार्ड सबमिट करवाने का कहता है, लेकिन उसके पास तो आईडी कार्ड था ही नहीं। इसलिए एना मैनेजर को एक्स्ट्रा पेमेंट देकर रूम रेंट पर ले लेती है और रूम में आकर सो जाती है। रात को अचानक एना की आंख खुल जाती है और वो अपने बेड से उठती है तो उससे उठा नहीं जा रहा था। वो खुद को बहुत वीक फील कर रही थी। बहुत मुश्किल से वो उठकर मिरर के सामने जाती है तो खुद को देखकर डर जाती है क्योंकि वो एक यंग एना नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत बन चुकी थी। उसकी एज 70 साल लग रही थी और फिर उसके दांत भी टूट चुके थे। ये देखकर एना को बहुत दुख होता है और वो वापस अपने अपार्टमेंट आती है और ओनर से मिलती है और उससे कहती है कि ये सब क्या है। जिस पर ओनर कहता है कि ये कोई न्यू बात नहीं है, वो अपार्टमेंट ही ऐसा है, यहाँ जो कोई भी आकर रहेगा वो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा और एग्रीमेंट में हर बात मेंशन थी, अपार्टमेंट से बाहर जाना भी मना था और तुम वहाँ से बाहर चली गई हो। वो उससे कहता है कि तुम्हें इसी अपार्टमेंट में रहना होगा, नहीं तो तुम बूढ़ी होकर मर जाओगी। फिर एना उस समय वहाँ से चली जाती है। एना के जाने के बाद ओनर अपनी सिगरेट पीने के लिए माचिस देखता है तो वो उसे वहाँ नहीं मिलती। उसे लगता है एना माचिस उठा कर ले गई है और वो भागता हुआ एना के अपार्टमेंट की तरफ जाता है, लेकिन वो तो लॉक होता है। दूसरी तरफ एना अपने अपार्टमेंट में फ्यूल डालकर आग लगाने लगती है, लेकिन आग लगती ही नहीं। उसकी इस हरकत पर अपार्टमेंट में मौजूद भूत को गुस्सा आता है और वो एना को पकड़कर उसके मुंह में कपड़ा डाल देता है जिससे एना का दम घुटने लगता है। एना को सांस नहीं आ रहा होता और वो मरने लगती है। तभी ओनर डोर ओपन करके अंदर आ जाता है और एना के मुंह से कपड़ा निकाल देता है जिससे उसकी सांस तो ठीक हो जाती है और वो बच जाती है। अब ओनर उसे उस अपार्टमेंट की रियलिटी बताता है और कहता है कि ये अपार्टमेंट काफी पुराना है और यहाँ कोई ना कोई आकर रहता है। ये अपार्टमेंट
अपार्टमेंट अपने यहाँ रहने वालों को जल्दी बूढ़ा कर देता है। यहाँ पर एक गर्ल्स का ट्रिप भी आकर रुका था जो जल्दी बूढ़ी हो गई थी और ये बात न्यूज में भी फैल चुकी थी और एक फादर ने आकर यहाँ कुछ मंत्र पड़े थे जो अगले दिन लोगों को मरा हुआ मिला था। इस अपार्टमेंट में जो भी रहने आएगा वो जरूर बूढ़ा होगा जैसे तुम हो रही हो और यहाँ से जाना नामुमकिन है। अगर तुम किसी और को इस अपार्टमेंट में रहने के लिए मना लो और वो यहाँ आकर रह जाए तो तुम बच सकती हो, अदरवाइज तुम्हारा बचना नामुमकिन है। ये सुनकर एना को बहुत दुख होता है और वो बैठकर सोचती है कि वो किसको यहाँ पर लाएगी। अगर वो ऐसा करेगी भी तो उसकी वजह से किसी दूसरे की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अगले दिन एना रेडी होकर अपने फ्रेंड से मिलने जाती है। वो अपना घर छोड़कर कहीं जा रहा था। एना उसे हेलो करती है और बताती है कि मैं एना तुम्हारी फ्रेंड हूँ, लेकिन उसका फ्रेंड उसे पहचानता ही नहीं क्योंकि अब वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। तभी उसकी वाइफ उसे लेने आती है और कहती है कि जल्दी आ जाओ, हमने न्यू घर देखने के लिए जाना है। एना घर का सुन लेती है और समझ जाती है कि ये कपल न्यू घर की तलाश में है। एना सोचती है कि क्यों ना मैं इनको अपना अपार्टमेंट रेंट पर दे दूं, लेकिन वो कुछ सोचकर खामोश हो जाती है और वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाती है और थककर सो जाती है। रात को उसकी आंख रेडियो की आवाज से खुल जाती है और एना देखती है कि अपार्टमेंट में बहुत सी चीजें खुद ही चलने लगी थी। कोई उसके लिए खाना बना रही थी और कोई उसके लिए चाय बना रहा था। ये सब देखकर वो हैरान होती है। फिर एक टेबल पर उसके लिए खाना सर्व किया जाता है, लेकिन एना वो खाना खाना नहीं चाहती थी, इसलिए उठकर उस डस्टबिन में फेंक देती है। लेकिन जल्दी उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो टी को एक कप में डालकर पी लेती है और डस्टबिन में फेंका हुआ खाना भी उठाकर खाने लगती है। अब एना बहुत ज्यादा वीक हो गई थी और वो चल भी नहीं पा रही थी। उसे एक स्टिक की हेल्प से चलना पड़ रहा था। फिर वो अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस फील करती है और अपनी स्किन को चेक करती है और उसे खींच लेती है, जिससे उसकी स्किन उखड़ जाती है और अंदर से अजीब सी वेन्स नजर आने लगती हैं, लेकिन वहाँ ब्लड नहीं होता। ये देखकर एना समझ जाती है कि वो अब खत्म होने वाली है। अगले दिन उस अपार्टमेंट को रेंट पर लेने के लिए एक कपल आता है। वो कपल कोई और नहीं बल्कि एना का फ्रेंड था। वो अपनी वाइफ के साथ इस अपार्टमेंट को रेंट पर लेने आया हुआ था। उन्हें यह अपार्टमेंट बहुत पसंद आया था और वो रेंट पर लेने के लिए मान जाते हैं। ये देखकर उसे अपना वक्त याद आ जाता है जब वो इस अपार्टमेंट को रेंट पर लेने के लिए आई थी और वो यहाँ फंस कर रह गई थी। वो ऑनर उन्हें एग्रीमेंट पेपर साइन करने के लिए देता है। अभी वो लड़का पेपर साइन करने ही वाला था, तभी एना अपने हाथ में लिया हुआ टी कप उस पर गिरा देती है क्योंकि वो अपने फ्रेंड के लिए ये सब होता हुआ नहीं देख सकती थी। वो उन दोनों को यहाँ से चले जाने का बोलती है। उसका ये बिहेव देखकर वो दोनों नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। मैनेजर एना से कहती है कि तुमने ये क्या किया, इस पर एना कहती है कि मैंने जो भी किया अच्छा किया है, मैं किसी और की जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकती। अब मैं हमेशा के लिए इस अपार्टमेंट में रहूंगी और जो भूत भी इस अपार्टमेंट में है उसे किसी तरह खत्म कर दूंगी जिससे वो दोबारा किसी की लाइफ को खराब ना करे। फिर वो ओनर से कहती है कि यहाँ से जाते हुए बाहर का डोर लॉक कर देना, अब मैं बाकी की लाइफ यहीं गुजारूंगी। ओनर के जाने के बाद एना विंडो के पास जाती है और फ्रेश हवा लेने लगती है। काफी टाइम बाद आज वो खुद को रिलैक्स फील कर रही थी क्योंकि वो अपनी इस लाइफ को एक्सेप्ट कर चुकी थी। फिर वो एक सोफे पर जाकर बैठ जाती है और देखते ही देखते वो सोफा उसे अपने अंदर खींच लेता है और उसकी बॉडी धागों में बदल जाती है और वो धागे उस सोफे का पार्ट बन जाते हैं और फिर वहाँ एना की ड्रेस रह जाती है क्योंकि एना बिल्कुल गायब हो चुकी थी। और इसके साथ यही इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।